हेलो एवरीवन। तो आज थोड़ी आवाज की थोड़ी लगी हुई है, बट कोई बात नहीं। एनर्जी अभी भी फुल है और हमेशा फुल रहेगी आप सब लोगों के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और हमने इसमें बहुत सारी चीजें कर ली थी, बहुत सारी डिस्कशन कर ली थी और बहुत सारी मस्ती भी कर ली थी। तो आज की क्लास में इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करते हैं और बहुत सारे टॉपिक समझते हैं, बहुत सारी चीजें करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में भी। तो जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी है, प्लीज 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 वो लास्ट क्लास देख के आइएगा। ठीक है, और उसका कहीं लिंक जो होगा यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है, बात रही आगे की, तो इस क्लास को करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि हमें आज बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने हैं और बहुत सारी मस्ती भी तो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए भाई, तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था भाई? कहाँ तक? हाँ, यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था। ठीक है, तो आप सबने प्रैक्टिस करी है ना? मुझे पता है आप सब मेरे प्यारे प्यारे गुलारे गुलारे बच्चे हो, कितने प्यारे बच्चे हो। तो आप सबने ये सब चीज कर ली होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं। हाँ, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम रैशनल नंबर्स के ऊपर प्लस माइनस करते हैं तो उसके ऊपर, तो मैं आपको सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज सिखाना चाहता हूँ। हाँ, वो है कि देखिए बच्चों, जब भी आप दो रैशनल नंबर को प्लस करते हो, लेट सपोज √2 प्लस √2, तो इट्स नॉट बिकम √4। ये √4 नहीं बनता है। ये क्या है? गलत है बच्चों। ये क्या है? गलत है। बात समझ में? जब आप √2 और √2 को जोड़ते हो तो ये बनता है 2√2। अब बोलोगे भैया ये कैसे बनता है? तो भाई समझो, देखो, जब आप √2 को जोड़ते हो तो इनके आगे एक एक कॉफिशिएंट लगा होता है। वो क्या है? 1। कुछ नहीं लगा मतलब 1 लगा है। तो होता क्या है कि हम √2 को कॉमन ले लेते हैं, बचता क्या है? 1 + 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो √2 × 2, तो उसको क्या लिख देंगे? 2√2। तो इस तरीके से जब भी हम दो रूट को जोड़ते हैं तो 2√2 बनता है। अब ये तो सेम रूट की केस हो गई। अगर भैया क्या हो कि हमारे पास डिफरेंट रूट हो, जैसे √3 + √5, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो ये है वही लिखा जाएगा, क्योंकि हम सेम रूट को प्लस कर सकते हैं, डिफरेंट रूट को प्लस नहीं कर सकते। बात समझ में? ओके, अब बात करते हैं माइनस में। क्या भैया माइनस में भी ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। जब हमारे पास सेम रूट माइनस में हो, जैसे कि मान लो 3√2 - 2√2। ठीक है, दोनों के पीछे सेम रूट है, दोनों के पीछे क्या है? सेम रूट है, तो सेम वही करना है। √2 कॉमन ले लेना है, 3 - 2 करना है, तो √2 इंटू में क्या हो जाएगा? 1। कितना आंसर आएगा? √2। तो उसका आंसर कितना आएगा? डायरेक्टली 1। 3 - 2 1 करके √2 से मल्टीप्लाई कर देना है। भैया अगर रूट डिफरेंट हो तो क्या? अगर 6√3 हो -3√6 हो तो उसका आंसर क्या होगा? भैया इसका आंसर अभी भी वही रहेगा, क्योंकि आपने बताया था कि सेम रूट के साथ ना तो प्लस हो सकता है ना तो माइनस हो सकता है। आई बात समझ में? कि हम क्या कर सकते हैं, जो सेम रूट है उन्हीं को प्लस कर सकते हैं, उन्हीं को माइनस कर सकते हैं। डिफरेंट रूट्स को हम ना तो प्लस कर सकते हैं ना तो हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे बच्चों की तरह एक नोट डाल लो, और नोट डाल के क्या लिखेंगे बच्चों हम? हाँ, कि सेम रूट कैन बी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात हो गई। हाँ, और डिफरेंट रूट और डिफरेंट रूट डिफरेंट रूट कैन नॉट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? कि जो सेम रूट होंगे वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट डिफरेंट रूट जो होंगे वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं। तो भैया क्या ऐसा ही सेम लॉजिक मल्टीप्लाई और डिवाइड पे लागू होता है? नहीं बच्चों, ऐसा सेम लॉजिक मल्टीप्लाई और डिवाइड पे लागू नहीं होता है। तो क्या होता है? देखो, यहाँ पर चाहे सेम रूट हो चाहे डिफरेंट रूट हो, चाहे ऐसे दे रखा हो, इसको मल्टीप्लाई करके हम √6 लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर डिफरेंट सेम रूट हो, √2 √2,
तो यहाँ पर थोड़ी चीजें अलग हो जाती है। कैसे? जब हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये √2 इंटू √2, ठीक है, तो कितना होता है √4, और √4 कितना होता है 2। कई लोग इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कई लोग √2 इंटू √2 को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, √2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से जो रूट है वो क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो बचता है 2। भैया ये स्क्वायर से रूट कैसे कैंसिल होता है, ये तो मैंने कभी तक पढ़ा ही नहीं, मेरे को समझ में ही नहीं आता कैसे होता है, तो समझो √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। जो रूट होता है ना उसकी पावर होती है 1/2, रूट की पावर क्या होती है 1/2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 की होल पावर 2, की होल पावर 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा a की पावर m, हमने डिस्कस करा था ना पिछली क्लास में, a की पावर m अपॉन में a की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू में n, ये होता है बच्चों। तब देखो सेम चीज यहाँ पे भी होगी, 2 की पावर 1/2 इंटू में 2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 2 की पावर 1, तो कितना आ गया 2। तो हम डायरेक्टली कभी क्या कर देते हैं कि हमें जो वो नहीं, हमें इतना कुछ नहीं करना हो तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इतना कुछ जब हमें नहीं करना होता है तो हम क्या कर देते हैं डायरेक्टली हम बोल देते हैं स्क्वायर से रूट खत्म, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। कितना आएगा हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो ये हुआ किसका केस, ये हुआ हमारा मल्टीप्लाई का केस। अब भैया थोड़ा डिवाइड भी बता दो। अरे बिल्कुल मेरे गोबलुओ, तुम्हें बताने के लिए ही तो आया हूँ भाई, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। ये थोड़ा सा साइड करके लिख देते हैं, ठीक है। और बच्चों मैंने बोल ही रखा है इन सभी क्लास के नोट जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल ही जाएगी, है ना। तो बिना किसी उसके टेंशन के रहो, ठीक है। अगर नोट कुछ छूट भी जा रहा है तो वो आप बाद में भी नोट से भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये होगी। अब अगर बच्चों बोलो भैया √6 को जब √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा कि रूट के अंदर ही डिवाइड हो जाएगा और ये आंसर कितना आएगा √2, इस तरीके से होगा, ठीक है। डिफरेंट रूट्स की बात होगी। वही अगर सेम रूट हो तो अगर मैं √6 को √6 से डिवाइड करूं तो भाई मुझे बात बताओ, अगर तुम सेम चीज को डिवाइड करते हो तो क्या होता है √6 अपॉन में √6 हो जाता है, तो कट के कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा हमेशा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से बाहर आ जाता है, क्या आता है रूट से बाहर आ जाता है, और जब हम सेम रूट को डिवाइड करते हैं तो 1 बनाता है, हमेशा क्या बनाएगा 1 बनाएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हमारे ऑपरेशंस पे, अब चलते हैं हमारे ऑपरेशन पे। आज थोड़ा हम डॉक्टर खेलते हैं और ऑपरेशन करते हैं किसके ऊपर बच्चों, रैशनल नंबर के ऊपर। सॉरी बच्चों गला थोड़ा खराब है, बट मैंने बोला ना एनर्जी जोश उतना ही है जितना हमारे पहली क्लास में था, ठीक है। और मुझे चाहिए आपके अंदर भी उतना ही एनर्जी होना चाहिए जितना हमारी पहली क्लास में था, ठीक है। हमें अपना जोश पूरी 9th क्लास में बनाए रखना है ताकि हम पूरे 9th क्लास के सिलेबस को एकदम फोड़ दे, क्या कर दे फोड़ दे, बस समझ रहे। और मैं आपके लिए हूं ना यहाँ पे भाई, हाँ, तो टेंशन नहीं लेने का। तो आता है सबसे पहले जब हम √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है a माइनस b आता है। ये एक्चुअली में क्या फॉर्मूला भाई, a प्लस b a माइनस b, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल कर ले तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। √3 प्लस √2, ठीक है, इंटू में √3 माइनस में √2, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, कितना हो गया 1। अब बोले भैया ये कैसे हुआ, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कर देते हो, थोड़ा तो बताओ। अरे कोई बात नहीं बच्चों मैं बताऊंगा ना। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। और हमने अभी बात करी स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, तो कितना आएगा 3 माइनस 2, कितना आएगा आंसर हमारा 1, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें बताई जाएगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपसे छोड़ी जाएगी या आपको वो करी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एडिटर सामने गलती कर दी, यहाँ पे रूट भी आएगा, यहाँ पे रूट भी आएगा, बस समझ में। हाँ इस वाले क्वेश्चन में भी क्या आएगा रूट आएगा, रूट आएगा, ठीक है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है। हाँ बस समझ में, इंसान से ही गलती होती है। चलिए अब आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वही हम करें √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करें तो क्या जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √3 इंटू में √2, तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा स्क्वायर से रूट काट सकते हैं, स्क्वायर से रूट काट सकते हैं, तो क्या आएगा 3 प्लस 2
हाँ प्लस में 2 हाँ इनटू में क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 + 2 √6। ये सॉरी 6 नहीं होगा बच्चों, क्या गलती हो गई 5 होगा है ना। तो इन कैलकुलेशंस पे थोड़ा ध्यान देना। क्या रहेगा 5 + 2 √6 हो जाएगा। बस समझ में a का स्क्वायर मतलब √a का स्क्वायर होता है। ठीक है, या तो आप इस रूट को हटा लो यहाँ से। हाँ चलो आपके लिए रूट को हटा देते हैं क्योंकि ये आपको फिर गड़बड़ करेगा है ना भाई। तो हम क्या करते हैं आपके लिए पहले ठीक करके दे देते हैं यहीं से, क्योंकि यही पीडीएफ तो आपके पास जाएगी। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जरिया क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पर जीनियस एकेडमी को फॉलो करना पड़ेगा और उस पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स साथ में बाकी क्लासेस के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई। यहाँ पे भी थोड़ा ठीक कर देते हैं। यहाँ पे भी a स्क्वायर नहीं होगा, √a का स्क्वायर होता है। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। थोड़ा एडिटर साहब ने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है ना, आपसे भी होती है ना, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ। हाँ कि आपसे नहीं होती है, बोले भैया हमसे तो नहीं होती है, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। वेरी गुड, देखते हैं जब आपका हम टेस्ट लेंगे तब हमें भी पता चल जाएगा कि आपसे गलती होती है या नहीं होती है ना। भैया टेस्ट भी लोगे? हाँ भैया टेस्ट भी लेंगे। चलिए भैया जी, ओके। अब आगे देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है, फिर वही क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और √3 - √2 का होल स्क्वायर, तो क्या रहेगा 3 + 2 - 2 इंटू में √3 इंटू में √2। कोई डायरेक्ट लिख दिया कोई दिक्कत, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे समझा कि रूट से 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 - 2 √6 आएगा। 5 - 2 √6 आएगा। अब यहाँ पे लेते हैं √3 प्लस में 2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेते हैं √3 माइनस में 2 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा √3 का तो स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी तो स्क्वायर होगा। तो √3 का स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 - 4 कितना आंसर आएगा -1 आंसर आएगा। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेशन। अब इन्हीं का इस्तेमाल करना है भाई, इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, आगे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 + 2 √2 3 - 2 √2। तो क्या रहेगा 3 का स्क्वायर -2 रूट का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, रूट का 2, तो कितना आ गया 7। कितना आंसर आ गया 7। बात समझ में आ गई। अब सेम इसके साथ करते हैं, करें तो क्या आ जाएगा भाई √3 प्लस में √2 इंटू में √5 प्लस में रूट कितना ले ले 7 ले ले 7 ले लेते हैं। ठीक है, सब अलग अलग रूट हो गए, सब क्या हो गए अलग अलग रूट हो गए। तो क्या होता है भाई पहले रूट लो, a और c को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3 इंटू में 5 प्लस फिर रूट लो a और d को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 इंटू 7 प्लस फिर रूट लो b और c को मल्टीप्लाई करो। चलो फिर रूट लो फिर b और d को मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 7। अब इन सबको सॉल्व करके लिख दो √15 प्लस √21 प्लस √10 प्लस √14। क्या बच्चों इसके आगे मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं भैया, आपने ही तो बताया था कि सेम रूट प्लस होते हैं, डिफरेंट रूट प्लस नहीं होते। तो ये सारे तो डिफरेंट रूट्स हैं, तो ये प्लस कैसे हो जाएंगे, है ना भैया? बिल्कुल भैया, क्या बात है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हम देखो इसके बाद मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी लाया, इसी पे बेस करे फिर इनको, बड़ा मजा आएगा। देखो तो सबसे पहले देखो क्या है 5 + √7 प्लस 2 + √5। ठीक है, ये वही a वाला a + b वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक और काम इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा भाई 10। फिर 5 को मल्टीप्लाई करो √5 से, कितना आएगा 5 √5। ठीक है, 5 √5 क्या नहीं हुआ, ओके नहीं होता है ऐसे सेलेक्ट। ठीक है, हाँ ठीक है। अब √7 को 2 से करो तो 2 √7, फिर √7 को इससे करो तो कितना आएगा √7 इंटू में √5। ठीक है, तो थोड़ा रंग से लिख देते हैं, हमारा 7 इसमें बनता नहीं है। √7 प्लस √7 इंटू में √5। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं
10 प्लस रूट 5, 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस में रूट 35। क्या इसके आगे मैं कुछ और कर सकता हूँ? नहीं बच्चों, यही हमारा क्या है? आंसर है। यही क्या हमारा आंसर है, क्योंकि अब डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आ गए। क्या आ गए बच्चों? डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आ गए, तो इनके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलो बच्चों, यहाँ पे तो फॉर्मूला बन रहा है भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा भाई? ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर इसे कट गया तो माइनस 5 इक्वल्स टू 20 इज द आंसर। कितना इजी है ना भाई, कितना इजी है ना। चलिए अभी वाला करते हैं। रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई? रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में रूट 3 इंटू में रूट 5, तो क्या हो जाएगा भाई? रूट 3 का ये खत्म, 3 स्क्वायर से रूट खत्म, प्लस 5 प्लस 2 इंटू में कितना जाएगा? 15, तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अभी वाला करते हैं। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा भाई? रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा? 11 माइनस 7, आंसर इज 4। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। इजी है ना। देखा, जो सीखा उसी पे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब हो रहा है सिंप्लीफाई फॉलोइंग। अब वही सेम क्वेश्चन है, वैसे वैसे क्या है? सेम क्वेश्चन है, फिर इनको भी ट्राई करते हैं। चलो प्रैक्टिस हो जाएगी ना भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू रूट 2 प्लस साइन तो वही है 3 इंटू रूट 2, ठीक है, रूट ये 2 इंटू रूट 3, वेरी गुड, और ये क्या हो जाएगा भाई? रूट 3 इंटू में रूट 2, ठीक है, तो कितना आएगा? 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, सॉरी सॉरी भाई, तो तबीयत थोड़ी डाउन है। मैंने बोला, हाँ, तो मैंने क्या बोला भाई कि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 6 हो जाएगा। क्या इसके बाद कुछ हो सकता है? नहीं भैया, यहाँ पे सब डिफरेंट रूट आ चुके हैं, तो इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, सीधा आंसर होगा। 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई? रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में रूट 5 इंटू में रूट 2, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट 10, तो 7 प्लस 2 रूट 10, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया? इसका आंसर। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया? समझ में आ गया। हाँ, अब आगे इधर देखते हैं। हाँ भाई, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या रहेगा भाई? a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो क्या रहेगा? 9 माइनस 3, कितना रहेगा? 6। ये क्या होगा इसका आंसर? ये क्या हो गया इसका आंसर? सिंपल है ना भाई, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, और ये सारे एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन है। आप बोल रहे भैया एनसीईआरटी नहीं करवाओगे, अरे भैया करवा तो रहा हूँ। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा भाई? रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना था हमें सॉल्व। क्या करना था? सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो भाई, अब आ गया रैशनलाइजेशन। क्या आ गया? रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन समझने से पहले कुछ बातें समझते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, रैशनलाइजेशन का बच्चों मतलब ये होता है कि नीचे वाला जो रूट है उसको हमें क्या करना पड़ता है? रिमूव करता है। रैशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो नीचे वाला रूट होता है उसको हमें रूट रैशनल, अब गलत लिख दिया स्पेलिंग, अरे यार बच्चा भी बोलेंगे, रैशनलाइजेशन, ठीक है, देखा, सही लिख दिया। तो रैशनलाइजेशन इसमें क्या होता है? जो नीचे रूट होता है, लेट सपोज 1 अपन रूट ए दे रखा है,
तो रूट ए है, तो रूट को रूट से बाहर निकालने के लिए, नीचे रूट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमने बात करी थी, तो मैं अगर इसको सेम रूट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। बट मैं सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अगर मैं सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो उससे किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है इससे कट जाएगा, ये जो है इससे कट जाएगा, और कटने के बाद हमारा आंसर वही आ जाएगा जो हमें जो पहले था। तो रूट ए इंटू रूट ए क्या जाएगा, रूट ए का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो रूट ए अपॉन में ए ये बच जाएगा। तो ये सिंगल टर्म के लिए। बट अगर ऐसे दिया हो ए प्लस रूट बी दिया हो, तो अभी तो हमने बात करी थी भाई, अगर ए प्लस रूट बी दिए तो इसमें रूट को बाहर निकालने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही ए माइनस रूट बी। और या आप ऐसा हो सकता है कि जो नीचे है उसका साइन चेंज करके ले लो, जो नीचे है उसका साइन चेंज करके ले लो, जो नीचे है उसका साइन चेंज करके ले लो, और जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे सेम उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई आप कर दो। तो कितना आएगा भाई, ए माइनस रूट बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस रूट बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में बी। देखो नीचे से रूट हट गया तो ये क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया, ये क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। ठीक है, तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा कि हमें नीचे का रूट हटाना है। और मोस्टली क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। हर जगह ये फॉर्मूला जो है वो काम में आएगा, ये काम में आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टॉपिक के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्या बोला है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमेशा डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ही रूट को हमें नहीं छोड़ना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, 1 अपॉन में रूट 3। तो रूट 3 को रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, रूट 3 अपॉन में नीचे रूट 3 का होल स्क्वायर। तो रूट 3 अपॉन में रूट 3, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना आ गया 3। यही क्या हो गया इसका रैशनलाइजेशन, यही क्या हो गया इसका रैशनलाइजेशन। ऐसा एक और क्वेश्चन आ सकता है, रूट 5 को रैशनलाइज करो। तो क्या करना है भाई, ऊपर नीचे रूट 5 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा, रूट 5 अपॉन में रूट 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, रूट 5 अपॉन में 5। इस तरह फिर एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, रूट 7 को रैशनलाइज कर दो। तो रूट 7 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई भाई, रूट 7 से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, रूट 7 अपॉन में रूट 7 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या आएगा, रूट 7 अपॉन में 7, रूट 7 अपॉन में 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिंगल टर्म वाले को सॉल्व करते हैं। क्यों मुझे लग रहा है कि मैं रूट 5 भी लेके आऊँ, नहीं लेके आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 अपॉन रूट 2, 5 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, रूट 2 से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है उससे फर्क पड़ता है। जो नीचे है उसको सेम चीज से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि वो रूट से बाहर आ जाए, ताकि वो रूट से बाहर आ जाए। ये चीज हमने सबसे पहले सीखी ना, इसीलिए सीखी थी। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे लगा सकें। तो क्या जाएगा, 5 रूट 2, नीचे क्या जाएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर। तो क्या रहेगा, 5 रूट 2 अपॉन में स्क्वायर से रूट खत्म, कितना है 2। और यही क्या है इसका आंसर, यही क्या है इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहीं पे लिख दिया, कोई नहीं, इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं। तो बच्चों को और थोड़ा स्टेप बाई। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 मल्टीप्लाई करना और नीचे रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट 2 से स्क्वायर से रूट खत्म, 5 बाय रूट 2 अपॉन में 2, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है बस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा। 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2, ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम रूट को प्लस कर रखा है, तो ए प्लस बी दे रखा है, तो क्या लेंगे, ए माइनस बी लेंगे। क्या लेंगे, ए माइनस बी लेंगे। बस समझ में आ गई। हाँ, तो अब क्या करेंगे, इसी को सेम चीज को ले लो और साइन चेंज करके मल्टीप्लाई आप कर दो ऊपर नीचे। जो नीचे करेंगे वही ऊपर भी करेंगे, है ना भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा भाई,
3 से इंटू करेंगे तो 3 इंटू में √5 माइनस में √2, ये हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू, भैया ने बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था ना, देख रहे हो लग भी रहे, हर जगह लगेगा भाई, हर जगह लगेगा। जब सिखाया तो क्यों नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, √5 का होल स्क्वायर माइनस में √2 का होल स्क्वायर। तो अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 3√2, या मत मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताएंगे। √5 माइनस में √2। अब देखो नीचे सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, तो √5 माइनस √2, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 3। अब इस 3 से मैं इस 3 को काट दूंगा तो कितना बचेगा 1, और 1 को सेंटू कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, √5 माइनस √2 इज द आंसर। यही क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। बस समझ में आ गई, इजी है ना क्वेश्चन, इजी है ना, बहुत इजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 अपॉन में √6 माइनस √3, ठीक है। तो माइनस में दे रखा है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस में √6 प्लस में √3, और ऊपर भी सेम चीज √6 माइनस में प्लस में, है ना। अगर नीचे प्लस ले रहे तो ऊपर भी प्लस लोगे, ठीक है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या रहेगा 4 इंटू में √6 प्लस में √3, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, √6 का होल स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा 4 इंटू में √6, अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4√6 प्लस 4√3, भैया यहाँ पे भी बाहर रख देते, कोई टेंशन नहीं, आप बाहर भी रख सकते हो। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना आएगा 6, स्क्वायर से रूट खत्म कितना आएगा 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा पास अब 4√6 प्लस में 4√3 अपॉन में 3, यही क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सारे हमारे सॉल्व होंगे, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए नेक्स्ट। अब ये वाला थोड़ा एडवांस, थोड़ा हार्ड, ठीक है, मैं इजी से हार्ड लेके आया हूँ, इजी कर रहे हैं फिर हार्ड, मीडियम फिर हार्ड, इस तरीके से चलेगा। तो अब ये देखो क्या है, √3 प्लस √2, ठीक है। अब नीचे क्या है, √3 माइनस में √2, ठीक है। तो जो नीचे है सेम उसका साइन चेंज करके ले लो, और जो नीचे मल्टीप्लाई कर रहा है सेम चीज ऊपर भी ले लो। तो अब ध्यान से देखो, तो ऊपर क्या बन रहा है भाई, सेम चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बन रहा है, सेम चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों मुझे बताओ कि इसका होल स्क्वायर हो जाता है ना, तो ये क्या जाएगा, इसका होल स्क्वायर, क्या जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे क्या जाएगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इस स्क्वायर से एक रूट खत्म कर देते हैं और बोलते हैं आंसर आ गया। नहीं बच्चों, यहाँ पे हमने अभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे ना जहाँ पे रूट प्लस रूट का होल स्क्वायर किया था, तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाया था हमने, क्या लगाया था, फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला ही लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √3 इंटू में √2। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया पेपर में। स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या आएगा 3 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो 5 डायरेक्ट लिख दिया, कोई नहीं, 3 प्लस 2 प्लस 2√6 अपॉन में 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। अब नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो नहीं लिखते। तो क्या जाएगा 5 प्लस 2√6 इज द आंसर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गई। नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई, यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इस बात पे, कोई भी डाउट इस पे, समझ में आ रहा है। पूरा पीडीएफ आपका एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा हार्ड है, ठीक है। अब ऊपर में सेम चीज नहीं दी गई है, ठीक है। तो 5 प्लस √7 अपॉन में √7 माइनस में √6। बट डरना क्यों है, क्योंकि भैया ने तो सिखाया कि इस नीचे वाला सेम ले लो और उसका साइन चेंज कर लो बस, हाँ, और उसको सेम ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
चलिए अब देखो ऊपर नीचे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हाँ अब इस 5 से क्या होगा, ये √7 मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू में √7, ठीक है। फिर 5 से ये √6 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या रहेगा प्लस 5 इंटू में √6 हो जाएगा। अब इस 7 से 7 मल्टीप्लाई होगा, 7 से 7 मल्टीप्लाई होगा, उसको अलग कर सिखाते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई हमारा, प्लस 7 का होल स्क्वायर, बिल्कुल हुआ भैया। फिर इस 7 से ये 6 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा भैया हमारा, हाँ √7 इंटू में √6 हो जाएगा। ये तो हो गई ऊपर की कहानी, ये तो हो गई ऊपर की कहानी। नीचे की कहानी वही सेम, वही पुरानी, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या हो जाएगा भाई, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। बात समझ में? तो आप बोलोगे भैया स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा ऊपर हमारा 5√7 प्लस 5√6 प्लस 7 प्लस √42, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या बचेगा, 7 माइनस 6, क्या बचेगा 7 माइनस 6, ठीक है। तो आप सॉल्व कर दो, अब सॉल्व करके नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 5√7 प्लस 5√6 प्लस में 7 प्लस में √42 अपॉन में 1, अपॉन में 1। अब नीचे 1 छोड़ो ना छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा आंसर 5√7 प्लस 5√6 प्लस में 7 प्लस में √42, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस समझ में, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत हार्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत हार्ड, तो ध्यान से समझना क्योंकि इस क्वेश्चन में लगेंगे थोड़ा टाइम, ठीक है। तो आपका पेशेंस चाहिए, क्या चाहिए भाई, पेशेंस चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे। तो हमारा क्वेश्चन है 5 अपॉन में, अब नीचे 3 रूट दिए गए। अब भैया अब यहाँ पे तो हम फंस जाएंगे, यहाँ पे किसका साइन चेंज करें, यहाँ पे तो 3 है, वहाँ पे तो एक ही साइन था, यहाँ पे 2 साइन है अलग अलग, तो क्या करें, कोई बात नहीं, यहाँ पे पेयर बना लो भैया, यहाँ पे क्या कर लो, पेयर बना लो, या तो 5 और 2 का पेयर बना लो, या 2 या 3 का पेयर बना लो, जिसका पेयर आपको बनाना है, ठीक है। मैं 5 और 2 का मैं 2 और 3 का बनाऊंगा, ठीक है। क्या बनाऊंगा, 2 और 3। आप घर पे प्रैक्टिस करने के लिए 5 और 2 का पेयर भी बना सकते हो, ठीक है। पेयर का मतलब क्या है भैया, कि हमें क्या करना है, अब जो साइन चेंज करना है वो ये वाला करना है, ये वाला हमें इसका साइन चेंज करना है, ठीक है। तो इसीलिए बोला पेयर बना लो, क्या बना लो, पेयर। तो क्या रहेगा, √5 माइनस, ठीक है, या एक काम कर लो, ठीक है, ऐसे लिख लो इसको, √5 माइनस √2 प्लस √3, बात समझ में, इस तरीके से। और जो तुमने नीचे लिया है थोड़ा सा उसको नीचे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था हमारा बच्चों, कि 5 अपॉन में क्या था, √5 प्लस में √2 प्लस में √3। तो मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने पेयर मान लिया, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, क्या, √5 माइनस √3 प्लस, और उसको ब्रैकेट में रखना क्योंकि माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, √5 माइनस √2 प्लस √3, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब देखो क्या करना है, 5 इंटू इधर मल्टीप्लाई करवाना है, 5 इंटू ये क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाना है, ध्यान से देखो। तो क्या रहेगा, 5 इंटू में इस पूरे से मल्टीप्लाई है, क्या है, √5 माइनस √2, अब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, माइनस √3, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, ठीक है। नीचे क्या जाएगा, a प्लस बी। अब देखो इतना मेरा a है और इतना मेरा b है, तो a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया, ये क्या हो गया, a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ऊपर वाले को एज इट इज मतलब मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, क्या रहेगा, 5√5 माइनस 5√2, हाँ ठीक है, माइनस 5√2, और 5 तो लिखना ही भूल गया, 5√2 माइनस 5√3 हो जाएगा,
ठीक है बच्चों, सुन में। अब आगे देखो, अब आगे क्या देखो, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, क्या रहेगा 5। क्या स्क्वायर से भी काट दूं, खत्म कुछ नहीं, ऐसा नहीं करते हम। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा, √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू में √3, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व है, ठीक है। अब आगे देखो, 5√5 माइनस 5√2 माइनस 5√3, ठीक है, ऊपर तो हम कुछ ही नहीं ले सकते क्योंकि सब सेम ही है, यहाँ पे 5 नीचे माइनस। अब आगे उसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई 2, कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 3, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, √2 से ये कट जाएगा, तो ठीक है, प्लस 2√6, 2√6 ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, अब इसको यहाँ पे मैं थोड़ा इसको अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट। तो 5√5 माइनस 5√2 माइनस 5√3, जो ऊपर वाला था मैंने इसको, जो ऊपर वाला था मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया इसको, फिर लाइन सीधी नहीं कीजिए, ठीक है। अब नीचे वाले को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 5 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई 5, और ये हो जाएगा, इसको अभी ब्रैकेट के अंदर रखो, 5 प्लस 2√6, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5√5 5√2 5√3, ठीक है, अपॉन में 5 माइनस 5 माइनस 2√6, ओके, क्लियर। क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे कितना बचेगा भाई हमारे पास बचेगा 5√6 माइनस 5√2, 6 कहाँ से आ गया भाई, देखा, ये 5√5 माइनस 5√2 माइनस 5√3 अपॉन में कितना बचा -2√6। क्या बच्चों ये रैशनलाइज हो चुका है? नहीं भैया, आपने बोला था कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसमें तो रह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को सेम ऊपर नीचे दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, √6 से, 2√6 से नहीं, √6 से, ठीक है, किससे करेंगे भाई, 2√6 से, ठीक है, क्योंकि यही तो रूट है। तो अब क्या बन जाएगा हमारा, अब क्वेश्चन, हाँ, √6 अब सबसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 जो है वो सबसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 5√5 ध्यान से देखो, 5√5 इंटू में √6, ठीक है, माइनस 5√2 इंटू में √6 माइनस 5√3 इंटू में √6 हो गया ये, हाँ, अपॉन में, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, √6 2 इंटू में √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब क्या जाएगा, अब ऊपर मल्टीप्लाई करो तो नीचे रूट से रूट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा ऊपर 5√30, ठीक है, माइनस 5 कितना हो जाएगा भाई हमारा 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 18, और नीचे 2 इंटू क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा माइनस का 12, और थोड़ा लिख देते हैं कुछ बच्चों के लिए, तो 2 इंटू में 6, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो आएगा, सो थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ऊपर कर लेते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कटेगा नहीं भाई, कटेगा नहीं, क्योंकि आपके पीडी उसमें रहेगा ही, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा 5√30 माइनस में इस पूरे तरह से 5√12 माइनस 5√18, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे भी इसको आंसर आप छोड़ सकते हो, बात समझ में आ गई, यहाँ पे भी इसका आंसर आप छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई डाउट इस पॉइंट पे? हाँ, कोई भी डाउट इसमें, जो भी डाउट हो, अगर कोई डाउट हो बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर से रिवाइज कर ले क्या करा हमने। तो इस क्वेश्चन में एक अलग प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी कि भाई इसमें 3 अलग अलग रूट दे रखे थे, तो क्या करते हैं, मैंने बोला पेयर बना लो, तो मैंने 2 और √3 को √2 और √3 को एक पेयर बना लिया, ठीक है, और 5 को एक पेयर बना लिया, तो a प्लस b। अब मैंने क्या करा, यहाँ से साइन चेंज किया, √5 के बाद प्लस था तो उसके बाद क्या माइनस ले लिया, और वही सेम चीज, सेम फैक्टर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों जो ये वाली चीज, जो इस साइड में हम जो नीचे वाली चीज लेते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन फैक्टर, क्या बोला जाता है इसको, रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो ये हमारा क्या है, RF, ठीक है, रैशनलाइजेशन फैक्टर, क्या भाई,
रैशनलाइजेशन फैक्टर है असल में। तो रैशनलाइजेशन फैक्टर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा था, तो क्या हो जाता भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर फिर ऊपर हमारा ये मल्टीप्लाई होता, तो 5 इंटू रूट 5 5 रूट 5, 5 इंटू रूट 2 5 रूट 2, 5 इंटू रूट 3 5 रूट 3, ये हो गया। अब आगे यहाँ पे बोले भैया ये क्या हो गया, ये माइनस कैसे होगा, क्योंकि हमने क्या करा, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए सारे क्या हो गए माइनस हो गए। नीचे क्या हुआ, रूट 5 का होल स्क्वायर से कट गया रूट, बचा 5, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 3, 2 रूट 2 इंटू रूट 3 हो गया। ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। ठीक है, तो बचा क्या 2 प्लस 3, हाँ प्लस में 2 रूट 6 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके क्या है हमारा 5 प्लस 5 रूट 6। ठीक है, तो अब माइनस है जो अंदर मल्टीप्लाई करें, तो 5 माइनस 5 रूट्स, ऊपर को अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचेगा माइनस 2 रूट 6। अब मेरे पास नीचे 2 रूट 6 बचा, तो क्या ये रैशनलाइज हुआ, नहीं हुआ। तो इसको अभी भी रैशनलाइज करने का एक और बार मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ मुझे रूट 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर रूट 6 फिर से क्या बन जाएगा मेरा रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो 2 बार मुझे यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा, जहां पर मेरे पास 3 रूट रहेंगे नीचे, वहां पे मुझे 2 बार क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो फिर से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 इंटू रूट 6, अब रूट 6 सब्सटेंटिव करते हैं, तो 5 रूट 5 से रूट 6 मल्टीप्लाई, 5 रूट 2 से रूट 6 मल्टीप्लाई, 5 रूट 3 से रूट 6 मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट 5 रूट 6 रूट 30, रूट 2 इंटू रूट 12। ठीक है, रूट 3 है कितना है रूट 15। ठीक है, तो 5 ऊपर बचा, नीचे ये बचा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, तो क्या रहेगा 2 इंटू 6, और स्क्वायर से रूट खत्म, 2 इंटू 6 12 बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे इसको आंसर छोड़ सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर करना हो तो माइनस को ऊपर ले आओ, बस बात खत्म, माइनस को ऊपर ले आओ, बात खत्म। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट इस पॉइंट तक? अब आगे बात करते हैं। अब आते हैं भैया हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या आते हैं भाई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कहता है फॉर्मूला, हाँ वो समझने की बात है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया, तो आप आराम से कर सकते हो। तो क्या हो रहा है, अगर a की पावर भैया m है, क्या भैया a की पावर m है, a की पावर m है, तो और a की पावर n है, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनकी जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, और a की पावर m है, डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अगर a की पावर m है, इसकी होल पावर n है, अभी रूट वाला केस करना सेम, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने पीछे यूज किया था। अब ए बी की पावर होल m है, तो क्या है a की पावर भी m हो जाएगा, b की पावर m है। आप इसको ये लिख सकते हो, इसको भी उल्टा ये लिख सकते हो। ठीक है, सेम ए बी की होल पावर, मतलब a स्लैश बी, मतलब a अपॉन बी की होल पावर m है। ठीक है, तो ए एम डिवाइडेड बाई बी एम। अब किसी की भी पावर 0, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 है, या जहां पे 1 है उसको हम किसी की भी पावर 0 ले सकते हैं, खुद से ले सकते हैं। और अगर किसी की पावर माइनस में, तो अगर उसे हम अपॉन में कर देंगे, या उसे हम क्या कर देंगे 1 अपॉन की फॉर्म में कर देंगे, तो वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, एक एक फॉर्मूला, एक एक एग्जांपल इनके बगल में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 4, बेस सेम है, ये जो 2 2 है ये क्या है बेस है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा बेस सेम है, पावर अलग अलग और मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो क्या आएगा 2 3 प्लस 4, तो क्या आएगा 2 की पावर 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल 2 की पावर 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर 5 माइनस 3, तो क्या आएगा 2 की पावर 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब नेक्स्ट 2 की पावर 2, उसकी होल पावर और 2, ठीक है, 2 ले लो, चलो भैया 2 मतलब 3 ले लो, चलो 3, तो क्या आएगा ये 3 ले लो, क्या ले लो 3, तो क्या आएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3, क्या आएगा 2 की पावर 6, क्या आएगा 2 की पावर 6, ठीक है हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है भाई, ध्यान से देखो, अगर बच्चों आपको 2 इंटू 3 की पावर 3 डाल रखा है,
तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3, या उल्टा थोड़ा सा कि अगर आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2, मतलब जहां पर बेस अलग हो पावर सेम हो, बेस अलग हो पावर सेम हो, तो वहां पे बेस क्या होता है मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 की होल स्क्वायर 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 की पावर 2, 20 की पावर 2 भी लिख सकते हो, बस उनमें सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसी की भी पावर, किसी की भी पावर, ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड वाला तो छूट गया। लेट सपोज यहाँ पे 6/3 का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा 6 का अलग स्क्वायर और 3 का अलग स्क्वायर। और एक और चीज, या अगर आपको ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है क्या, ध्यान से देखो, हाँ 8 की पावर 2 अपॉन में 4 की पावर 2, तो उसको क्या लिखेंगे हम भाई कि 8/4 की पावर 2, ठीक है, जिसे 4 से कट जाएगा 2, तो क्या आएगा 2 की पावर 2, आंसर 4। ये इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। लास्ट में अगर किसी की पावर है, ठीक है, किसी की पावर 0 है, किसी की पावर 0 है, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर 2 की पावर भी 0 है तो 1, 3 की पावर 0 है तो भी 1, 5 की पावर 0 है तो भी 1, ठीक है, सब 1 होता है। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल ध्यान से, मैंने सारे एग्जांपल यहीं पे कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है, अगर 2 की पावर -3 है तो उसको अगर मैं 1/2 की पावर 3 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। बस समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ और थोड़े टिप्स देना चाहूँगा। क्या देना चाहूँगा कि जब भी आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करते हो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि 1 से लेके 20 तक स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर, ठीक है, ये तो मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1 से लेके 10 तक क्यूब्स, ठीक है, बट मैं तो बोलता हूँ 1 से 20 तक कर लो, ठीक है, बट 10 तक में भी काम बन जाएगा, ठीक है, बट मैं अगर कर रहे हो तो यहाँ तक कर लो, कुछ चला थोड़ा जाएगा बस में। तो ये चीज़, हाँ क्या है, हाँ ये आपको मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि जिससे आप इसको याद कर लो, ठीक है, क्या कर लो, याद कर लो। यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है, आप सबको ये याद करना पड़ेगा। बस समझ में आ गई, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। एक से 20 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक क्यूब, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत काम आएगा, इसमें बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा अब आगे क्वेश्चन में दिखा दें, ठीक है। अब लिखा है 125 की पावर 1/3, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब आपको पता ही नहीं होगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 125 को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब उसकी होल पावर 1/3। तो आपको कैसे पता कि 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है, क्या याद करके, क्यूब्स याद करके, क्या याद करके पता चलेगा ये कि क्यूब्स याद करके। बात समझ में आ गई, तो क्यूब्स याद करना जरूरी है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, वही a की पावर m की होल पावर n, तो क्या आ जाएगा a की पावर m इंटू n, ठीक है। मैं बार बार आपके लिए फॉर्मूला भी लिख दूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 5 3 1/3, तो 3 से 3 कट गया तो कितना है 5 की पावर 1, तो कितना आ गया 5 इज द आंसर, 5 इज द आंसर, ठीक है। जहां तक अगर पावर सॉल्व होते हैं वहां तक पावर सॉल्व कर दो, ठीक है। अब ये वाला केस जो है वो थोड़ा अलग है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, इधर देखो, आपको ये तो लर्न करना ही है, आपको ये तो लर्न करना ही है, साथ में बच्चों आपको क्या लर्न करना है, आपको लर्न करना है 2 की 5 पावर तक, 2 की 5 पावर तक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। और जिन बच्चों के पास हमारी फॉर्मूला बुक है उसमें ये सब चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो भाई देखो 2 की 1 पावर 2 होता है, 2 की 2 पावर 4 होता है, 2 की 3 पावर 8 होता है, 2 की 4 पावर 16 होता है, 2 की 5 पावर 32 होता है। वैसे 2 की 10 पावर तक याद करना होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, याद कर लेना है। 2 की 6 पावर कितना हो जाएगा 64 होता है, 2 की 7 पावर कितना होता है 128 होता है, 2 की 8 पावर कितना होता है हमारा, 2 की 8 पावर कितना होता है भाई, कितना होता है 256 होता है,
2 की 9 पावर जो होता है 512 होता है, और 2 की 10 पावर जो होती है वो 1024 होती है। ठीक है, ये साथ में आपको ये भी याद करना है 3 की 5 पावर, तो 3 की 1 पावर 3 होता है, 3 की 2 पावर 9 होता है, 3 की 3 पावर 27 होता है, 3 की 4 पावर 81 होता है, और 3 की 5 पावर कितना होता है 243 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 की पावर्स भी याद करनी है। 4 की 1 पावर 4 होता है, 4 की 2 पावर 16 होता है, 4 की 3 पावर हमारा कितना होता है 64 होता है। इसकी 3 पावर तक ही काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। साथ में क्या 5 की पावर्स, 5 की 1 पावर 5 होता है, 5 की 2 पावर 25 होता है, 5 की 3 पावर 125 होता है। ठीक है, कभी कभार एक स्टेप आगे चला जाता है 5 पे, 5 की 4 पावर क्या होता है हमारा 625 होता है। ठीक है, तो ये सारी जो पावर्स है, ये सारी पावर्स भी आपको याद करनी पड़ेगी नो टू एबल टू डू दिस क्वेश्चन मोर इजीली। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये पावर्स अगर आपको याद होंगी तो आप इस सारे क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो you have to learn this also। ठीक है, आपको ये भी याद करना पड़ेगा। बस समझ में आ गई? क्या लिख दिया है ये सब याद करना पड़ेगा। अब आते हैं, तो बोलोगे भैया 32, अभी आपने पीछे क्या लिखा था, इसको 2 की पावर 5 लिखा था, तो 2 की पावर 5 इंटू में 1/5, तो अभी भी क्या लगेगा a की पावर m या इंटू में a की पावर m की होल पावर n, क्या हो जाएगा भाई a की पावर m इंटू n, ये पावर लिखा, तो 2 की पावर 5 इंटू में 1/5, 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 1 कितना आ गया 2 आ गया। ये इसका क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा आंसर। अब 81 क्या होता है भाई, 81 होता है हमारा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 बोल सकते हो। 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 3 होता है बेवकूफो, 3 की पावर नहीं, 3 की पावर हाँ 4 ही होता है। ठीक है, 3 की पावर 4 होता है, इसकी होल पावर 1/3, इसकी होल पावर 1/3। हर जगह जरूरी नहीं है कट जाए, हर जगह जरूरी नहीं है क्या कट जाए। ठीक है, तो ये हाँ ये हो गया 3 की पावर, ये हो गई, तो क्या आएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/3, तो क्या आएगा 3 की पावर 4/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 सबको पता होता है। ठीक है, तो 2 इंटू में क्या आ जाएगा 1/2, तो स्क्वायर से 2 खत्म, तो कितना है 8 की पावर 1, मतलब 8 इज द आंसर, 8 इज द आंसर। बात समझ में आ गई। तो कुछ चीजें जो मैंडेटरी है मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अब थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो बेस क्या है बच्चों यहाँ पे सेम, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो क्या रहेगा भाई यहाँ पे यहीं पर लिख देते हैं 2 की पावर 1/3 प्लस 3 और कौन सा फॉर्मूला लगा भाई यहाँ पे, फॉर्मूला लगा a की पावर m इंटू में a की पावर n इज इक्वल्स टू थोड़ा a की पावर n, तो क्या रहेगा a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे आप क्या लेंगे एलसीएम भी लेंगे, पावर में एलसीएम, हाँ भैया पावर में एलसीएम लेना है। तो भाई इसको 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई 5 से, इसको 3 से, तो कितना आ जाएगा भाई 5 प्लस 9, तो सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 14 अपॉन में 15, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या रहेगा इसका आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n क्या होता है a की पावर m माइनस n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 7 की पावर 4 माइनस 2 की पावर, ठीक है, तो 7 की पावर एलसीएम कितना आएगा 4, हमें 4 माइनस 2, तो 7 की पावर 2/3, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे देखो क्या रहेगा, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा भाई, वही फॉर्मूला a की पावर m की होल पावर n, तो क्या रहेगा a की पावर m इंटू में n। ठीक है, तो 2 की पावर 1/5 इंटू में 40, 5 से 40 कट जाएगा 8 बार में, तो 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 अगर याद होगा तो आपको 256 होता है, 256 होता है। जरूरी नहीं है आपको इतना याद हो, ठीक है, बट याद है तो लिख दो, टीचर इम्प्रेस हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगी, है ना। चलो भाई अब यहाँ पे देखते हैं,
दोनों की बेसिस क्या है, अलग अलग, दोनों का बेसिस क्या है, अलग अलग, बट पावर क्या है, सेम। तो हमने ये वाली कंडीशन पढ़ी थी ना, ए की पावर m, हाँ, और b की पावर भी m। क्या पढ़ा था भाई, a की पावर m इंटू में b की पावर m, तो क्या रहता है a इंटू b की होल पावर m। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। तो क्या रहेगा 2 इंटू में 3 की होल पावर 1/5, तो क्या रहेगा 6 की पावर 1/5, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। भैया पावर के ऊपर पावर, इतनी पावर कैसे देखूंगा, भगवान मुझे भी पावर दे दो। अरे गोबलू तू भी यार क्या बातें कर रहा है, पावर के ऊपर पावर, पावर के पावर, इस पावर को देखने के लिए तुझे पावर चाहिए है, ये पावर तो मैंने दे दी है, कदे गई ये है। चलो भाई, गोबलू तो अपनी अपनी बेकार बातें करता रहता है। अब आगे देखते हैं। अच्छा कुछ बोल रहा था, अरे मैंने, सॉरी गोबलू मिस हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पावर दिला दो भगवान। अरे भाई, अरे भाई, ऐसी पावर चाहिए तुझे है। क्या गोबलू यार, ये तो, अरे ये तो बच्चों का खेल, इसके लिए कोई पावर चाहिए बच्चों, नहीं ना। हाँ, कितना इजीली सॉल्व हो गया ना सॉल्व है। गोबलू भी क्या बच्चों वाली बातें करता है तू। थैंक यू भैया, तुझसी ग्रेट हो। अरे अरे, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मुझे पता है मैं ग्रेट हूँ, ठीक है। और तू डफर है, बेवकूफ, ऐसी चीजों के लिए पावर मांग रहा है। पावर मांग रहा है तो अच्छी चीजों के लिए पावर मांगना, कि भैया मुझे पावर दे दो कि मैं पूरे देश से गरीबी हटा सकूं, है ना, ऐसी पावर होनी चाहिए। ये होती है असली सुपर हीरो। हर सुपर हीरो केप नहीं पहनते, हर सुपर हीरो फाइट नहीं करते, कुछ सुपर हीरो लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट ही वही से आया कि जब आप लोगों की हेल्प करोगे, उसी को बोलते हैं आपकी सुपर पावर, ठीक है। तो अगर ये पावर आपके पास है तो आप भी ग्रेट हो, आप भी ग्रेट हो, समझे गोबलू महाराज हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सही बात है भाई। तो बच्चों ये हो गई हमारी क्लास नंबर 1 कंप्लीट, मतलब क्लास नंबर 2 थी वैसे तो ये, हाँ, तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहा होगा या कोई भी टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आया होगा, आप मुझे बस कमेंट में लिख देना, भैया ये वाला टॉपिक दोबारा करवा दो। मैं आपके लिए उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, जिससे कि आपको उस टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। और अगर बच्चों आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना, और उसके देखने के लिए बोलना पूरा, और उसे भी बोलना कि आगे वो एक दोस्त के साथ शेयर करे, ठीक है। तो जब आप शेयर करोगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा, और जब हमारा चैनल ग्रो होगा तो हम आपके लिए ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट फ्री में लाते जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे साथ पढ़ के, ठीक है। और गोबलू के साथ पढ़ते हैं, देखो गोबलू मिल भी रहा है, आओ दोस्तों कमेंट में बात करते हैं। तो गोबलू के साथ जाओ, गोबलू के साथ बातें करो, हैशटैग गोबलू लिखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।